पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का साया अब भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है और महंगाई को लेकर भी बड़ी चिंता जताई है। क्या आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा? इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे आपको रहना होगा सतर्क? इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। मूडीज रेटिंग्स दुनिया की सबसे प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जो दुनिया भर के देशों के लिए विकास दरों के लिए अनुमानित आंकड़े पेश करती है। ताज़ा आंकड़ों में मूडीज रेटिंग्स ने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की वजह से भारत की विकास दर धीमी पड़ सकती है। एजेंसी ने नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% कर दिया है। पहले यह 6.8% था, यानी लगभग 0.8% की कटौती। अब इस गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। भारत अपने कच्चे तेल का करीब 55% और एलपीजी का 90% से ज्यादा मिडिल ईस्ट से आयात करता रहा है। अगर वहां और संघर्ष बढ़ा तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, आपूर्ति प्रभावित होगी। इसका असर घरेलू स्तर पर भी दिखेगा, जैसे कि परिवहन महंगा हो जाएगा, उर्वरक महंगे होने से खेती की लागत बढ़ती है, जिससे अंततः खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। निजी खपत और निवेश दोनों पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा मूडीज ने महंगाई का अनुमान भी बढ़ा दिया है। नए वित्त वर्ष में औसत महंगाई 4.8% रहने की उम्मीद है, जबकि इस साल यह सिर्फ 2.4% रहने का अनुमान है। अंदाजा लगाइए, 2.4% और 4.8%, यानी कि दोगुनी महंगाई। एजेंसी का ये कहना है कि बढ़ती महंगाई और धीमी विकास दर के बीच रिजर्व बैंक ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है या धीरे धीरे बढ़ा भी सकता है। यह सब संघर्ष कितने समय तक चलता है, इस पर निर्भर करेगा। सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तेल, गैस और उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ेगी। साथ ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करने से राजस्व भी प्रभावित हो सकता है। चालू खाता घाटा भी बढ़ने की आशंका है। मूडीज के मुताबिक यह 1 से 1.5% के बीच रह सकता है। खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस, जो भारत के कुल रेमिटेंस का करीब 40% है, वह भी जोखिम में पड़ सकती है। अन्य एजेंसियां भी चिंतित हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने 6.1% विकास दर का अनुमान लगाया है। इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट का कहना है कि अगर संघर्ष लंबा चला तो विकास दर में करीब 1% की कमी आ सकती है। घरेलू एजेंसी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी IRCA यानी IRCRA ने 6.5% का अनुमान रखा है। गौरतलब है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, खाद्य तेल, साइकिल, इंडस्ट्रियल उपयोग होने वाला डीजल, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पानी के टैंकरों और ऑनलाइन फूड ऑर्डर समेत कई सेक्टर्स में दाम बढ़ गए हैं और अब यह अनुमान भारत के लिए और भी परेशान करने वाला है। भारत में इस जंग का सीधा आर्थिक असर अब दिखने भी लगा है। अगर अगले कुछ हफ्ते ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहा तो महंगाई और बढ़ेगी, ग्रोथ रेट की गति थमेगी और यह नीचे की ओर जाएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और उसकी थाली पर पड़ सकता है। बहरहाल, इस युद्ध ने अब तक आपको कैसे प्रभावित किया है? आपकी थाली से लेकर व्यापार तक क्या हुआ है प्रभावित? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करिएगा और अब तक आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक यूं ही पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।